भाइयों, आज हम बात करने चाह रहे हैं कि इस लोकतंत्र में क्षत्रियों ने क्या क्या गंवाया। तो भाइयों, विदेशी आक्रांताओं से भारत भूमि को बचाने के लिए क्षत्रियों ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी जनसंख्या तक गंवा दी। उसके बाद सबसे पहले जो क्षत्रियों ने गंवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करके अपने राज्य गंवा दिए। उसके बाद प्रीवी बर्स पर अपनी सभी सुविधाएं गिरा दी। जो क्षत्रियों को पेंशन मिलती थी वो ख़त्म कर दी। उसके बाद आरक्षण द्वारा अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति गंवाई और अब इतिहास चोरों और वर्तमान की सरकारों की मिली भगत से अपने इतिहास गंवाती जा रही है। आरक्षण से तो हमारी कमर पहले ही तोड़ दी गई और आज जो गर्व करने लायक चीज़ थी वो इतिहास सभी लोगों में मिटाया और बांटा जा रहा है। तो भाइयों, इतिहास विकृति में किस किस का हाथ है? ये सबसे पहले वामपंथी इतिहासकार और जो कांग्रेस पार्टी है उसने नहीं साथ दिया हमारा। उसके बाद इतिहास चोरी में किसका हाथ है? ये सबसे पहले बीजेपी का हाथ है, फिर आरएसएस का हाथ है, फिर इतिहास चोरों का हाथ है और दक्षिणपंथी जो मीडिया है उनका हाथ है। क्षत्रियों के छवि को किस किसने खराब किया? साहित्य, फिल्म, धारावाहिक, राजनीति। जिन्होंने क्षत्रियों को अत्याचारी बताना शुरू किया, क्षत्रियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके फिल्में बनाई और क्षत्रियों की बलि प्रथा पर इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, उन पर फिल्म बना टकाई। क्षत्रियों की परंपरा थी। तो आप देख सकते हो कि आरएसएस मोहन भागवत ने शाखा के एक प्रथर में जो राजपूती शान शब्द था उसको हटवा दिया। पहले जो शब्द था जगत गुरु गोविंद का, राजपूती शान का, अब उसको कर दिया जगत गुरु गोविंद का, छत्रपति शिव का। मतलब कि राजपूती शान का जो था वो पहरा ही हटा दिया। किसने इतिहास चोरी करवाई? उसके बाद मोहन भागवत का राजपूतों के प्रति द्वेष स्पष्ट दिखता है। राजपूत इतिहास में इस सबको दिक्कत है। क्षत्रिय इतिहास को किसने बांटा? बीजेपी और आरएसएस ने क्षत्रिय इतिहास का बांट दिया। क्यों बांटा? वोट बैंक की राजनीति के लिए। इससे बीजेपी और आरएसएस को क्या फ़ायदा? हिंदुत्व की राजनीति करनी है, क्योंकि लोग अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं और अलग अलग पार्टियों को वोट कर रहे हैं। जब तक कि उनका हिंदू स्पष्ट नहीं हो जगेगा तो बीजेपी को वोट क्यों करेगा? इसीलिए हिंदू स्पष्ट के लिए सबके पास कुछ इतिहास तो होना चाहिए और राजपूतों के एक एक राजाओं को बांटा जा रहा है। कभी मिहिर भोज को, कभी सुहेल देव को, कभी कुछ को। जैसे आपने देखा कि जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो क्षत्रियों के वोटों से जीतता है, जहां पर 5 लाख वोट क्षत्रियों के हैं, और महेश शर्मा जो कि बना हुआ है गौतम बुद्ध नगर का एमपी, उसने मिहिर भोज सम्राट के आगे किसी दूसरी जाति का नाम का उसने उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। आप जाकर देख भी सकते हो वहां पर किसने की। आप जाइए, आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर वालों को सबको पता है। वही क्षत्रियों के वहाँ 5 लाख वोट हैं और जो दूसरी जाति का गया उनके 3 लाख वोट हैं। तो पहला इतिहास ये चोरी हुआ। दूसरा, इसी यूपी की अभी जो सरकार है फर्जी ठाकुरवादी सरकार तो है नहीं। क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए ठाकुरवादी सरकार बना देते हैं और लोगों को बदनाम किया जाता है और क्षत्रियों से अलग अलग समुदाय से टकरवाया जाता है, क्योंकि क्षत्रियों के साथ सभी समुदाय रहे हैं और उनको बेफालतू क्षत्रियों से किया जाता है। और आप देखिए इस ठाकुरवादी सरकार में जो मिहिर भोज के बाद जो दूसरा इतिहास चुराया गया वो राजा सुहेल देव को कभी कुशक और कभी कुश बताया दिया गया। नहीं बताया तो मुझे बताओ। राजा सुहेल देव का इतिहास मूर्ति लगवाकर भी कई जगह दूसरा बताया गया। वही राजा सुहेल देव बैंस के स्मारक के लिए जो ज़मीन दान की 84 बीघा ज़मीन वो भी क्षत्रिय ठाकुर ने की। मुझे तो लगता है ज़मीन दान करने के बाद भी उनका नाम किसी और जाति का बता दिया जाएगा। तो भाइयों, ये शरेआम इतिहास चोरी हुई। उसके बाद अमित शाह जी जो थे वो अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर में आए और उदयपुर में राणा पुंजा जो सोलंकी राजपूत हैं जिनका राजघराना अभी भी है, तो उन्होंने उनको भील बता दिया। भील क्यों बताया? क्योंकि वोट लेने के लिए। भील हमेशा क्षत्रियों के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो उनका सरदार था वो राणा पुंजा सोलंकी राजपूत था, तो वोट लेने के लिए इन्होंने ये कर दिया। हमारा क्षत्रिय समुदाय तो अंधभक्त है, वो तो कभी सुधरेगा नहीं। और आगे आप देखते जाइए, सबको क्षत्रिय बनाकर वोट बैंक लेने की आकांक्षा है बीजेपी की। सबको क्षत्रिय बना दो, क्षत्रिय महापुरुष बांट दो, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण हैं। गौरवशाली इतिहास के लिए क्षत्रियों का इतिहास क्यों बांटा जा रहा है? 2 कारण सुनिए। पहला कि क्षत्रिय जितने गौरवपूर्ण किसी का इतिहास नहीं है, और दूसरा क्षत्रियों से जलन भी है। तो भाइयों, सबको क्षत्रिय बनाकर उसका वोट बैंक लेने की आकांक्षा है बीजेपी, और राजपूत बीजेपी की इस कूटनीति को समझ ही नहीं पाते
केवल हिंदू मज़हब का राग अलापते रहते हैं, बल्कि हिंदू शब्द ना तो आपको गीता में मिलेगा, ना वेद में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा, लेकिन क्षत्रिय शब्द जगह जगह मिलेगा। ये कोर्ट में भी आप साबित करके दिखा दो। जो अरबी आक्रंतकारी आए थे उन्होंने दिया, क्योंकि पहले तो संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, हिंदी शब्द भी नहीं था 9वीं सदी से पहले। और आप देखिए कि राजपूतों को अपनी कूटनीतिक सोच विकास करना होगा अगर वो सच में राजपूतों को अब अगर अपना भला करना है, और स्वतंत्र राजनीति में आना होगा। स्वतंत्र बनना पड़ेगा, ना कि किसी का गुलाम। भाइयों, जो एक तो मुस्लिम राजपूतों से हमें अलग किया गया वेस्ट यूपी में, 40-50 लाख हमारे से एकदम जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के अंधभक्त हैं जो हमें उनको साथ जुड़ने नहीं देते, बल्कि वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारी जयंतियाँ मनाते हैं। एक ही जगह पर एक ही गोत्र के राजपूत हैं वेस्ट यूपी में। और दूसरी बात जो है, जो दूसरे मुस्लिम भी हैं वो भी क्षत्रियों की आज भी इज्जत करते हैं। चाहे वो पश्चिमी राजस्थान में जाइए, वहाँ पर क्षत्रियों को जो जासोल साहब थे जो जीते थे, उनको मुस्लिमों ने वोट डालकर जितवाया था और आज भी इज्जत करते हैं। लेकिन ये पार्टी जो है ये क्षत्रियों को उनसे अलग करती है। वही क्षत्रिय बेवकूफ़ बनकर इनके पीछे दौड़ा रहता है। क्षत्रियों को किसी से क्यों अलग किया जाता है? क्षत्रियों का साथ जिसने आना है वो आएगा, और क्षत्रियों को अपना शातिर धर्म निभाना पड़ेगा। तो भाइयों, आप खुद देख सकते हो, अगर क्षत्रियों को इतिहास बचाना है तो आपको कूटनीतिक समझनी पड़ेगी। अगर आप कूटनीतिक नहीं समझोगे तो आपका क्षत्रिय समाज गुलामी की तरफ जाएगा। अगर किसी भी पार्टी की गुलामी छोड़नी होगी और वर्तमान सरकार पर इतिहास रक्षण के लिए दबाव बनाना होगा। वर्तमान सरकार को दबाव बनाना होगा इतिहास रक्षण के लिए। जहाँ जहाँ भी आपके पूर्वज हुए हैं वहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए दबाव बनाओ। महाराणा प्रताप के पीछे मत भागो क्षत्रियों। यही महाराणा प्रताप की वजह से बीजेपी ने आपको दे दिया है। और बाकी जो क्षत्रियों, इनका एक फंडा था, एक फंडा था इनका कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज को दे देते हैं, और बाकी जो जितने भी योद्धा हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, बप्पा रावल हुए हैं, इसके अलावा राणा पुंजा हुए हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, उनको भी दूसरी जाति का बता दिया। वीर दुर्गादास राठौड़, राजा सुहेल देव बैंस, इसके अलावा मिहिर भोज, इसके अलावा जितने भी क्षत्रिय जनरल जोरावर सिंह, इसके अलावा राजा विद्याधर चंदेल जैसे महान योद्धा, उनका इतिहास धीरे धीरे लोगों में बांटा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। आपको ये आपके दिमाग में नहीं है। आपको सबसे पहले तो शास्त्र धर्म में आना पड़ेगा, जो भगवान श्री राम श्री कृष्ण कहकर चले गए। और आपके लिए सबसे पहले जो आपके भाई हैं वो आपके खून के भाई हैं, मुस्लिम राजपूत। उसके बाद आपने हिंदुओं में से चाहे मुस्लिमों से कोई किसी में चुनना हो तो वो आपकी पर्सनल है। हिंदुओं में चुनो, चाहे मुस्लिमों में चुनो, चाहे सिख में चुनो, बौद्ध में चुनो, वो आपका अलग है। लेकिन सबसे पहले क्षत्रिय धर्म है, दूसरे नंबर पर हमारे अपने खून के भाई मुस्लिम राजपूत भाई हैं, फिर सिख राजपूत भाई हैं, उसके बाद ही पूरी दुनिया है और कुछ नहीं है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपका मानसिक जो गुलामी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब आपका जुड़ाव होगा, आपका अपने कौम की प्रति होगा, क्योंकि आजकल सभी अपनी कौम की बात कर रहे हैं, और जब तक आप खुद नहीं एक होंगे बाकी लोगों को क्या जोड़ना आपने। और आप खुद देख सकते हो कि बीजेपी के नेताओं को राजपूतों से जलन क्यों है। तो क्योंकि जो अमित शाह जब ओमेंद्र रत्नों के किताब महाराणा 77 वर्षों का संघर्ष के लॉन्च पर राजस्थान गया, तब उसने महाराणा प्रताप पर एक शब्द ना बोला, बल्कि चोल पता नहीं किस किस का बखान करते रहे। पर नीति ये कहता है कि हम जिस उद्देश्य से जहाँ जाएं उस पर बात करनी चाहिए, जिस उद्देश्य से जाए वहाँ पर बात करनी चाहिए। उन्होंने एक बात नहीं की, आज तक सुना उन्होंने कभी राजपूत क्षत्रिय बोला हो। आप जब जहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पर उनको बताई थी, लेकिन एक बार भी मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने राजपूत नाम लिया हो। लेकिन दूसरी जाति का नाम जरूर लेते हैं वो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में भी हमारे जो गुज्जर भाई हैं, मुस्लिम गुज्जर भाई, अमित शाह उनका नाम लेता है बार बार, दूसरे धर्म में भी। लेकिन क्षत्रिय धर्म के राजपूत हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने राज किया, डोगरा राजपूत, उनका नाम नहीं लेते। और दूसरी तरफ तो मुस्लिम राजपूत भी हैं जोरी पुंछ, उनका क्या लेंगे, ये तो डोगरा राजपूतों का नाम नहीं लेते। तो आपको ये कूटनीति आपको समझ नहीं लग रही है, आपको कूटनीति समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी ने तो चरवाहा दिवस की बधाई देते हुए मिहिर भोज की जयंती को दूसरी जाति का बता दिया, मनोज तिवारी ने। उसके बाद सत्यम मलिक ने एक वीडियो में राजपूतों को प्रतिहारों से अलग कर दिया, जो कि बीजेपी का है।
कितना बड़ा इतिहास प्रतिहारों का उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके अलावा पुरुतुष्ट कलिरुष्ट है, उसने भगवान श्री कृष्ण जो कि एक क्षत्रिय जदुवंशी राजपूत हैं उनको अहीर बता दिया वोट बैंक के लिए। यूपी का अहीर समाज अखिलेश को ही वोट देता है। इसने राजपूतों से बैर भी किया और उसको फ़ायदा भी दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी उसको लेने के लिए, बीजेपी को जो वोट नहीं देते वे उनका ही करती है, क्योंकि वो मानसिक गुलाम नहीं है, वो हमारे से आगे हैं। वही आपको समझना पड़ेगा कि जदुवंशी राजपूत भगवान श्री कृष्ण का इतिहास आप जगह जगह वीडियो भी देख सकते हो, पुरानी वीडियो, ये पूरा इतिहास है जो किया गया है, आप उनसे पूछ लीजिए चाहें। और उसके यही नहीं, हमें किसी भी राजनीतिक दल से बैर नहीं है। बीजेपी भी हमारी है, कांग्रेस भी हमारी है, आरएसएस भी, चाहे जितनी भी है, पूरी दुनिया ही हमारी है। लेकिन ये साजिशें हो रही हैं क्षत्रिय समाज से, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी के गुलाम बनोगे तो ऐसे ही होगा। यूपी में राय सुहेल देव का इतिहास, चाहे मिहिर भोज का इतिहास, चाहे राणा पूंजा सोलंकी का इतिहास, किस का इतिहास का बंटादार हमारे साथ नहीं किया गया। मीडिया भी राजपूतों की दुश्मन है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह आदि, ये बेही अंजना, चित्रा, रजत और सुधीर है जिसने पद्मा मुद्दे पर राजपूतों को गुंडा करार दिया। इसमें श्वेता सिंह तो केवल एक मोहरा थी। महाराणा प्रताप की एजेंसी पर जब रैली निकली थी तो चित्रा त्रिपाठी ने राजपूतों को गुंडा बोल दिया। उसके बाद रोहित सरदाना अकेला ऐसा एंकर था जो राजपूतों का हितैषी बना था, यही बस था। तो भाइयों अभी भी आप समझ जाओ, नहीं तो मैं तो नहीं कहता, ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। क्षत्रिय समाज को ये समझना पड़ेगा कि अपने इतिहास पर कैसे अंधभक्ति छोड़कर शास्त्र धर्म ही एक ऐसा रास्ता है। ये लोग हमें क्यों कर रहे हैं, लोगों से क्यों, अलग अलग लोगों से, समुदायों से हमारी क्यों टक्कर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे भाईचारा था, हमारा सबसे इतिहास था। ये लोगों को एक एक राजा पकड़ा रहे हैं और वो अपने राजा बनाने के लिए हमारे साथ वो करें जो कि कभी हमारी प्रजा के लोग थे। वो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे साजिश किसकी है, वो मेन देखना पड़ेगा कि साजिश करने वाला कौन है, जिन्होंने हज़ारों सालों से हमारे साथ साजिश की है।